में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और तीसरी बात बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए वहाँ वीडियोग्राफी करना उतना इजी नहीं था। इसलिए मैं पार्किंग में आया हूँ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूँ मैं आपको। तो अभी मैं हूँ जूनागढ़ के भवनाथ तलेटी में और ये पीछे आप जो देख रहे हैं वो भवनाथ शिव टेम्पल है। और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ भवनाथ का ये मेला जो लास्ट 2 सालों से नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस बार बहुत ज़्यादा क्राउड है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मेला क्यों होता है और किस लिए मनाया जाता है, सारी हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा। सब हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको ये टेम्पल दिखा देता हूँ और उसके बाद बात करेंगे यहाँ की हिस्ट्री कि ये मेला क्यों मनाया जाता है और ये मेले की क्या खासियत है। तो मैंने अभी आपको जो दिखाया है वो भवनाथ का स्वयंभू शिव टेम्पल था और मृगी कुंड आपको मैंने दिखाया और वस्त्रपतेश्वर शिव टेम्पल आपको दिखाया। अब ये जो तीनों जगह मैंने आपको दिखाई है उसका भवनाथ के ये जो मेला है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा मेला दिखा देता हूँ। तो ये मेले में बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और तीसरी बात बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए वहाँ वीडियोग्राफी करना उतना इजी नहीं था। इसलिए मैं पार्किंग में आया हूँ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूँ मैं आपको कि आपको मैंने अभी मृगी कुंड दिखाया। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जब भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ से वायु मार्ग से यानी कि आकाश मार्ग से जा रहे थे तब उनका वस्त्र यहाँ मृगी कुंड में गिरा था। इसीलिए यहाँ जब महाशिवरात्रि में एक शोभा यात्रा निकलती है नागा साधुस की, तब वो यहाँ स्नान करके फिर वो ये शोभा यात्रा की शुरुआत करते हैं। और यहाँ का बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है नागा साधुस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो अब हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये भवनाथ का मेला। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको ठीक से ये जगह दिखा सकूँ। और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन नागा साधुस, ज़्यादातर पब्लिक यहाँ उनके दर्शन के लिए ही आती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं।
બાકી ભજનનો આપણો એક દોર છે, દોર તોડવાની વાત નથી સાહેબ, પણ એક આનંદ છે ત્યારે यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है। ये देखिए पीछे आपको दिखेगा। और ये जो मेला है वो 5 दिनों तक चलता है यहाँ, और ये चलता है महावत एकादशी से अमावस्या तक।
दुख का हरनी सुख दुख का हाँ, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ की वजह से मैं थोड़ा दूर आया हूँ क्योंकि मेरा आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हो सके, बिकॉज मेरी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये मेला 5 दिन चलता है। महा एकादशी से शुरू होता है और अमावस्या के दिन ख़त्म होता है। लास्ट डे होता है वो है शिवरात्रि। शिवरात्रि का दिन लास्ट होता है ये मेले के लिए। तो और एक आपको डिटेल में देना चाहता था कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको खाने पीने की सुविधा मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको खाने पीने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारे आश्रम हैं और हर एक आश्रम में ये जो शिवरात्रि का मेला लगता है, भवनाथ का मेला, उस टाइम आपको खाने की सुविधा मिल जाएगी क्योंकि हर एक आश्रम में अन्न क्षेत्र रहता है। तो वो आपको खाने की सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रहने की सुविधा में प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज यहाँ बहुत सारे आश्रम है लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो रहने की सुविधा में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको पहले से बुकिंग करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सिटी में जाके रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रुकना बहुत ही ईजी नहीं है क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। और खाने की सुविधा के बारे में बात करें तो आज सुबह ही हमने जो आश्रम में खाना खाया है उसकी थोड़ी झलक मैं आपको ये वीडियो में भी दिखा देता हूँ क्योंकि सुबह में मैंने एक्सप्लोर किया था काश्मीरी बापू आश्रम। लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने वो आश्रम भी एक्सप्लोर किया था, गोरक्षनाथ आश्रम, और वहाँ ही हमने सुबह का भोजन प्रसाद लिया था। वो भी मैं आपको थोड़ा इसमें दिखा दूँगा। जय जय
आश्रम में आया हूँ, यहाँ से आपको व्यू दिखाने के लिए। शाम का टाइम हो चुका है, अब देखिए कितना क्राउड है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि बहुत क्राउड है ये मेले में, लेकिन यहाँ से थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए इस तरह से लगता है ऊपर से व्यू। और ये एक साइड नहीं, पूरे भवनाथ में इससे डबल क्राउड है, क्योंकि ये रास्ता है। यहाँ आप देखिए ये सब शॉपिंग करते हैं। यहाँ ये फेरिए बोलते हैं ना, जो चीज़ें बेचते हैं, वो लोग यहाँ लोकल जो यहाँ के लोग हैं बेचने वाले। और पीछे की साइड नागा साधु है, वहाँ इससे भी ज़्यादा क्राउड है।